हाँ पूछ रहे, सवाल है हमारा ये वाले समझा दो। सीप में मोती होता है कि नहीं होता? हाँ। अगर सीप में मोती होता, हम मानते हैं कि सीप में मोती होगा या नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं पता क्योंकि हमने देख रखा नहीं है। अगर हम उसको देखे होते तो बात को हम सही मानते, ठीक है ना। जब हमने ना सीप देखी है ना मोती देखा, ये जो मोती तुम्हारे माला वाला बन के आता है ना, ये रियलिटी में अगर देखा जाए तो कोई भी मोती नहीं है। ये सब बनाए हुए हैं, कई प्लास्टिक से कांच मिक्स कर गला कर ये सब बनाते हैं। मिलाने के बाद में इनको क्या करता है, एक सिप में बंद करके रख देते, ठीक है ना। जब कोई लेने वाला आता तो उनसे कहते देखो इस सिप खोल के तुम्हें दिखा रहे इसमें मोती है, ठीक है ना। बाद बाकी मोती इतने नहीं है, फ्री है कि मतलब जो बिल्कुल उतरा रहा है भैया। अगर इतने ज्यादा उतराते होते या ज्यादा मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाते तो जितने मछुआरे मछली मार रहे सब क्या करते होते आज तक? मोती पकड़ते, सीप पकड़ते हो। हाँ सिप पकड़ के सब मोती ही सब देते तुम्हें लोगों को, ठीक है ना। तो आज मोती की कीमत बहुत हल्की होती है, जबकि पता है मछली ज्यादा है, पकड़ी जाती है तो मछली का रेट क्या 250-300 बस, और एक मोती का रेट बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। समझा क्या? मोती वोती कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी है सब बनाया जाता है, उसको कलर दिया जाता है, उसको डिजाइनिंग दी जाती है, उसको चमकदार बनाया जाता है ताकि वो चीज आकर्षित करे हम लोगों को, अच्छा लगे दिखने में। जो चीज अच्छी लगती है वो दूर से हमें अच्छी लगने लगती है, बस वही चीज चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो सब खरीद लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा कोई क्वेश्चन तुम्हारा? हाँ ये तुम्हारा वो दूसरा सवाल कौन सा था, टिटीरी वाला? तो टिटीरी अंडा फोड़ती किस पत्थर से फोड़ती है? किस पत्थर से? ये तो कहानी है एक तरीके से। अगर बात करें, टिटीरी जो होती है पक्षी होता है, पक्षी का जो अंडा होता है उसको फोड़ने के लिए कोई विचित्र चीजें नहीं चाहिए। हालांकि प्राकृतिक की देन होती है, जैसे मुर्गी को देखो, मुर्गी का जो अंडा होता है चूजा निकलता तो ऑटोमेटिक खुद फूट जाता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक फूट जाता है। और ये जो मन गढ़ंत कहानी बना है टिटीरी अंडा मतलब सॉरी जो टिटीरी अपना वो अंडा फोड़ती है, वो कौन सा पत्थर से बताया जाता है, सुने हम भी, उसका नाम क्या है? पारस पत्थर, ठीक है ना। पारस पत्थर नाम देखे हैं, नाम जानते हैं, इतना पता है जो प्राकृतिक की दी हुई चीज होती है, ठीक है ना। तो वो समय से ऑटोमेटिक अंडा फूट जाता है। अगर कोई कहे नहीं टिटीरी लेके आती तो टिटीरी इतनी चतुर नहीं है, उसको पारस पत्थर पता है। जब उसको पारस पत्थर पता चल सकता है तो उसको क्या खाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल सकती? जिसके यहाँ रोटी बनी रखी है, कहीं भी कुछ भी छत पे रखे, दाना मटर जो भी छत पे आदमी गेहूं गल्ला सुखाता है वहां से तो ढेर सारा कटोरी 2 कटोरी भर के ला सकती है। उसको पारस पत्थर मिल सकता है तो उसको गेहूं नहीं मिल सकती खाने के लिए? काय भटक रही? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पारस पत्थर नहीं होता है। इसको पारस पत्थर या पारस मणि भी कह दे सकते हैं। तो उसको मिल कहा जाती है, जबकि मणि किसके पास होती है? नाग के पास। और नाग क्या करता है? टिटीरी को खा जाता है, अंडा खा जाता है, अंडे खा जाता है, टिटीरी खा जाता है। तो ऐसे सवाल बेहुदे वाले जो अफवाह फैला रहे हैं इनसे थोड़ा दूर रहो। अगर तुमसे कोई कह रहा कि टिटीरी के अंडे को फोड़ने के लिए क्या चाहिए? पारस पत्थर चाहिए, बोले तुम देखे उनसे यही सवाल को, तुम देखे हो? अगर देखे हो तो हमें प्रूफ दिखाओ, ठीक है ना। और ज्यादा अगर के हाँ देखे तो बोले तुम देखते रहो, रियलिटी में उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। समझ में आया? और कोई तुम्हारा क्वेश्चन जो मन में तुम्हारे थॉट अलग से विचार पैदा करते हो? हालांकि देखा जाए और ये भी बताते जो पारस पत्थर होता है, क्या बता रहे थे, लोहा में लगा दो तो सोना हो जाता है। अरे तुम ये सब कहानी चक्कर में काय पड़े हो? तुमको पारस पत्थर बनाने के लिए बस एक किताब काफी, कौन सी? ये सब किताबें तुम्हारे लिए बहुत है। ये सब पारस पत्थर बनाएंगे, लोहा को छुओ चाहे मिट्टी छुओ सब सोना बना देगी, ठीक है ना। इसको पढ़ लो, स्ट्रगल कर लो, स्ट्रगल होगा, मेहनत करोगे, पेपर निकलेगा। जब तुम बड़े अधिकारी या किसी पोस्ट पे बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम एक पारस पत्थर हो, जिसके घर को तुम छुई दोगे ना, टच कर दोगे, बस उसका घर बिल्कुल बिंदास हो जाएगा, ठीक है ना। तो पारस पत्थर कौन है? ये किताब है, और कोई नहीं, ना टिटीरी ना पिटीरी। हम ये कहेंगे कि टिटीरी है तो कोई है, ये सब स्टूडेंट है, जितने बच्चे सब टिटीरी हैं, ठीक है ना। और तुम्हारे लिए पारस का पत्थर जो है ना वो पेन है, इसको छुओ सोना बन जाएगा, सोना सब बन जाएगा, जितने कॉपी मिलेगा सब सोना होना बन जाएगा। तुम परेशान ना उनके चक्कर में ना। और कोई थॉट तुम्हारा? दूसरा क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन, दिल में भड़क रहा हो, तड़क रहा हो, धड़धड़ा रहा हो, बड़बड़ा रहा हो, पूछो, ठीक है ना। कोई है लॉजिक वाले क्वेश्चन? पूछो जल्दी यार, तो वही केवल, ठीक है ना, बस खत्म।
बूढ़ी हो जाती है। बोल रहे हैं कि नीम से पानी। माइक में बोलो जरा, आवाज आएगी उसके पास। नीम से क्या पानी गिरता है? सवाल तुम्हारा, नीम से क्या पानी गिरता है? हाँ सर, बरसात में। बरसात है, बरसात में तो ऑलरेडी पानी रहता ही है। अरे सर, जैसे आज बरसा फिर हाँ। 2-3 दिन बाद गिरता है। ये पानी वाला प्रोसेस तो चलता है, काहे तोड़ दोगे क्या उसको? ठीक ना, थोड़ा यूज आराम से करो, बड़ा महंगा है वो, ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि नीम से पानी बरस रहा, पानी बरसने के बाद में कुछ पानी पत्तियों पे पड़ा रहता है। सब पानी थोड़ी ना पत्तियों से गिर जाता है, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद 1 दिन 2 दिन जब धूप नहीं निकलती है ना, जब धूप निकलेगी तो पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। क्या बनता है? भाप बन के कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ऊपर कहाँ चला जाएगा? बादलों में। बादल का पानी फिर क्या करेगा? पेड़ों के ऊपर बरसेगा, फिर से बरसेगा, वही पानी फिर नाले में जाएगा, वही घूम मतलब फिर इसको कर एक प्रोसेस बोल सकते, जल चक्र बोल सकते हैं, वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ये पानी जब धूप नहीं निकली 2-3 दिन, अगर धूप निकल आती तो पानी भाप बने, जब धूप नहीं निकलती तो पानी सब स्थायी रह जाता है। जब पानी स्थायी रह जाता है तो वही 2-3-4 दिन 5 दिन बाद फिर से तुम्हारे पर गिर जाता है। हालांकि ऐसा नहीं, अगर तुम ये पूछते कि हाँ नीम का पेड़ या कोई पेड़ काटने का पानी निकलता तो हम बताते कि हाँ पानी निकलता है, क्योंकि जिस तरीके से तकलीफें होती है, जब दिक्कतें होती है, तुम अकेले बैठ के जब रोते हो तो उसी प्रकार से पेड़ों को जब तकलीफें होती है तो पानी निकलता है, ठीक है ना। और ऐसा कोई दूसरा नहीं कि पानी अलग से कहीं मतलब 2-4 बाल्टी गिर रहा हो, ऐसा कोई कुछ। और दूसरा कोई क्वेश्चन? दूसरा एक क्वेश्चन बताओ कोई क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे नहीं मम्मी की थी ऐसे सर लड़ जाएगा तो पागल कुत्ता काट लेता है। हाँ, ये बड़े लॉजिकल क्वेश्चन। सर लड़ाओ, हाँ ठीक ना, और चाहे जबरदस्ती भेड़ तो दीवार में, हाँ ठीक है ना। इससे कोई पागल आगल कुत्ता नहीं काटता, मम्मी को पता रहता है कि इसको चूतिया बनाओ, तुम चूतिया बन जाओ, ठीक है। या तो यस वो सब तुम्हें ढकोसला बनाया जाता है ना। अच्छा एक बात बताओ, कि कब अगर लगाया और लगवाओ पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बात ये हो जाती है कोई बच्चा है उसके सर में चोट लग गई, तुम्हें अगर सर लड़ा दिए ना तो मैं कुत्ता काटेगा, तो एक ये बात ना, कुत्ता काटने वाली केवल डराने वाली छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को डराया जाता है। हमसे कोई कहते कि पागल कुत्ता काट लेगा, तो पागल कुत्ता मिलेगा कहाँ? अब मिल भी गया तो उसको पता है कि हम ही ने सर भेरे थे कि हमें ढूंढ रहा है वो, बिल्कुल चोर पुलिस की तरीके। सब चुतियापंथी वाली बात है, कहीं कुछ नहीं। इस वजह से कहा जाता है कि सर मत लड़ाओ, क्योंकि सर जो दिमाग जो होता है ना 4 भागों में बटा होता है, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है ना। सबसे बड़ा दिमाग कहाँ होता है? पीछे माना जाता है, क्योंकि जो याद करते हैं वो यहाँ तक रहता है, जो याद हो जाता है वो पीछे तक चला जाता है, ठीक है ना। हम बता चुके हैं कि जब बार बार तुम्हारे सर में चोट लगेगी, पता नहीं कौन सी नस दब जाए, नस दबने के कारण हो सकता है उसको याददाश्त की चली जा सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से हल्के फुल्के मम्मी लोग बोल लेती है ना, उसमें सर मत लगाओ या कुछ मत करो तो पागल कुत्ता काटेगा। अब सर लगाने से तुमको तो पता नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग हो तो तुम इस चीज का यूज करो, दिमाग तो है नहीं, तो इतना देखे ना, कुत्ता देखे हो तो वो भी पागल कुत्ता काट देगा। तो कुत्ता को इस वजह से इसमें लाया गया क्योंकि कुत्ते का भी दिमाग नहीं है, कब किसी को कहीं भी काट सकता है, और तुम्हारा भी दिमाग नहीं है। समझ में आ गया? तुम्हारी तुलना किससे हो गई? कुत्ते से, पागल कुत्ते से। तुम पागल नहीं, बस ये बता दे कि सर ना लड़ाओ ताकि दिमाग में चोट वोट ना लग जाए आगे चल के। सबसे, जबकि कहा गया कि पूरे शरीर में सबसे पवित्र जगह, समझदार वाली जगह या दिमाग को ही सीपीयू कहा गया है, ठीक है ना। और कोई दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो जाने से क्या होता है? ये बड़े विचित्र सवाल है, ये सब एस्ट्रोलॉजिस्ट है, बिल्ली रास्ता काटे या ना काटे, अब जो है वो तो चल ही रहा है, उसके मामले हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ या लोग ठीक होती है, हाँ और साथ में इसके बोलते जब घर से निकलो तो खाली बाल्टी ना होनी चाहिए, ठीक है ना। और ढेर सारा जो भी है नेवला वेवला रास्ता काटे, ठीक है ना। तो इनके विषय में हालांकि हमें खुद नहीं पता है, बस ये हम कह सकते हैं कि जो चल रहा है उसके साथ में धीरे धीरे रूल फॉलो करते हैं। लेकिन मैं भी धीरे धीरे इसको दिमाग से नजरअंदाज करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो चीजें चल रही हैं मैं उसको छोड़ के कुछ आगे बढ़ रहा हूँ तो कुछ दिक्कत है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, हालांकि बुरा लग सकता है कि जब कहीं जाओ तो थोड़ा उन लोगों को थोड़ा बचा के रखना जिनकी एक आंख
खराब है। हाँ, उनसे थोड़ा बच के रहना क्योंकि घाटा हो जाता है, हमारा हो चुका है ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ, हो सकता है वो लोग देख ले वीडियो, थोड़ा बुरा भी लग जाए, ठीक है ना। हाँ। उनसे थोड़ा सोच समझ के रहना। अब हाँ। हालांकि हो सकता है किसी का होता है, नहीं होता मैं नहीं पता है, हाँ, जिसका सही बोल समय रहे हो। खराब होता है ना उसके साथ में हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इल्ली बिल्ली वाला तो हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है आप देख लेना अपना, ये तो सिंपल है, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ भैया। और कोई दूसरा क्वेश्चन? नहीं भैया जैसे मम्मी कहती है जैसे नहांग जाओ और फिर दोबारा नहाओ, बड़े नहीं हो गए। अभी ये तो भैया नहीं, अफवाह फैलाई जा रही। बंद हो गया कि चल रहा है अभी? वो ये चल रहा है। तो अभी लॉक क्यों हो गया, इसको स्टार्टअप करो। चलो इसको देख रहा हूँ। चलो हाँ, सवाल तो तुम्हारा अगला वाला क्या था कि हाँ जो नहीं जो ऐसा नहा नहीं लेना है, बोल रहा है कि बोल रहे, पहले सवाल को समझो। ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई लेटा है या बैठा है, उसके ऊपर से कोई निकल गया, तो बोल रहे कि मम्मी बोलती है उसको मत किया करो, जो मतलब बढ़ेगा ना, इसकी लंबाई रुक जाएगी या कुछ ऐसा सवाल है ना, ये तो है ना। चलो मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये केवल इसलिए बनाया गया है कि ताकि तुम किसी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत दे सको। मान लो कोई बैठा है, तुम ऊपर से निकल गए और पता वो छोटा है, तो तुमको देख के ना दूसरा सीखेगा, छोटा वाला सीखेगा। अब वो क्या करेगा, वो भी दूसरे के ऊपर से तुमने तो उसको छोटे वाले को नांगा है, वो कहा पापा के ऊपर से नांग जाए। तो उसको तो समझ है नहीं ना। तो एक रिस्पेक्ट यानी इज्जत बनाने के लिए प्रोसेस बनाया गया है। इसको सब एक तरीके से हाँ ये कह सकते हो, डराया जाता है बच्चों को कि ना उसको नागो ना, मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं नागो ना, मतलब उसके ऊपर से ना निकलो पैर रख के या कुछ वगैरह कि छोटा रह जाएगा, उसको डर, अरे छोटा रह जाए, हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो तुम सोच लेते हो अगर हमारे ऊपर से कोई निकल गया तो मन में समझ गया। हाँ, और मन में एक शंका रह जाती है, तो फिर वो समझता है ऐसा ना करो, दिक्कतें हो सकती है, ठीक है ना। हाँ। और और एक सवाल और, जो हाँ। नींबू मिर्चा काट पीट के रख जाए चौराहे में, वो होगा। ये सब बड़े विचित्र सवाल यार पूछ रहा है। गोरी बनना है क्या तुम्हें? चलो आज के लिए बस इतना काफी है। तुम्हें कहाँ बनना है? मरा पूछना है क्या तुम्हें, ये पहले तांत्रिक बनना है तो क्या मैथ के संकल्प पढ़ोगे क्या उसमें? चलो ठीक है, मौज मस्ती वाली क्लास है, बिंदास से एंजॉय करो। मन में जो शंका हो वो पूछ लिया करो, जितना हमें पता मैं वही बता सकता हूँ। ये इम्बू नींबू प्याज याज भैया मैंने पता है, ठीक है ना। अगली बार से मिलेंगे तो उठा खा लूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी।